हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि अब ये साल खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। तो इस नए साल में 12 महीनों का काम कैसे आप 12 हफ्तों में करेंगे, इस बारे में मैं एक बुक की समरी लाई हूँ, जिस बुक का नाम है द 12 वीक ईयर। इस बुक के राइटर ब्रायन मोरान और माइकल लेनिंगटन हैं। यह बुक हमें समझाती है कि अगर हम एक साल की योजना छोड़कर 12 हफ्तों की योजना पर फोकस करें, तो हम अपने जीवन में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब का मुख्य सिद्धांत आपकी सोच, योजना और काम करने के तरीके को बदल सकता है। हम में से ज्यादातर लोग वार्षिक सोच में फंसे होते हैं। हम साल की शुरुआत में बड़े-बड़े संकल्प बनाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, हमारी प्रेरणा कम होती जाती है। इस किताब का मुख्य दावा है कि वार्षिक सोच असफलता की जड़ है। अगर आप अपने लक्ष्यों को 12 हफ्तों में पूरा करने का लक्ष्य तय करें, तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इस बुक में एक सवाल दिया गया है, अगर आपके पास अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ 12 हफ्ते हों, तो आप क्या करते? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस बुक पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट, 12 हफ्ते का साल क्या है? 12 हफ्ते का साल एक ऐसा सिस्टम है जो वार्षिक सोच को तोड़कर 12 हफ्तों की छोटी समय सीमा में आपके लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित है। मुख्य सिद्धांत, छोटी समय सीमा। जब आपके पास सीमित समय होता है, तो आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती है। आप कम समय में ज्यादा काम करते हैं। एग्जीक्यूशन, योजना बनाना आसान है, लेकिन उसे लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। यह सिस्टम आपको एग्जीक्यूशन पर फोकस कराना सिखाता है। अकाउंटेबिलिटी, अपनी प्रगति को मापना और जिम्मेदारी लेना सफलता की कुंजी है। पार्ट सेकेंड, 12 हफ्ते का साल क्यों काम करता है? प्रेरणा और स्पष्टता। जब आपके पास सिर्फ 12 हफ्ते का समय होता है, तो आप अपनी ऊर्जा और समय का बेहतर उपयोग करते हैं। टालम टोल खत्म होती है। लंबी समय सीमा के कारण हम अक्सर कार्यों को टालते रहते हैं। 12 हफ्ते की योजना आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। फोकस बढ़ता है। छोटे समय सीमा के कारण आप सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। नाप तोल का महत्व। इस सिस्टम में आपकी प्रगति को नियमित रूप से मापा जाता है। यह आपको ट्रैक पर रहने में मदद करती है। पार्ट 3, 12 हफ्ते का सिस्टम कैसे काम करता है? अपनी दृष्टि स्पष्ट रखें। डिफाइन योर विजन। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप क्यों यह सब कर रहे हैं। आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? यह दृष्टि प्रेरणादायक और स्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरा लॉन्ग टर्म विजन एक सफल लेखक बनना है। अगले 12 हफ्ते में मैं अपनी पहली किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा करना चाहता हूँ। 12 हफ्तों का लक्ष्य तय करें। सेट 12 वीक गोल्स। दीर्घकालिक दृष्टि को छोटे छोटे मापने योग्य लक्ष्यों में तोड़ना चाहिए। लक्ष्य तय करने के लिए स्मार्ट नियम अपनाएं। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। मेजरेबल, इसे ट्रैक किया जा सके। अचीवेबल, यह प्राप्त करने योग्य हो। रिलेवेंट, आपके लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा हो। टाइम बाउंडेड, 12 हफ्तों में पूरा हो सके। उदाहरण के लिए, मैं 12 हफ्तों में 5 किलो वजन कम करूंगा। इसके लिए मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं 12 हफ्तों में 5 किलो वजन कम करूंगा। इसके लिए मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा और 2000 कैलोरी डाइट का पालन करूंगा। स्टेप 3, क्रिएट अ वीकली एंड डेली प्लान। आपका लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आप उसे छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करेंगे। वीकली प्लान, हर हफ्ते तय करें कि आप कौन से कार्य पूरे करेंगे।
सुनिश्चित करें कि ये कार्य सीधे आपके 12 हफ्तों के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। डेली प्लान। हर दिन 1 से 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य करें। इन कार्यों को पहले पूरा करें। उदाहरण के लिए, फर्स्ट वीक में 3 किलोमीटर दौड़ना शुरू करना है, सेकेंड हफ्ते में अपनी डाइट में सुधार करना है और डेली टास्क में सुबह 7 बजे 30 मिनट रनिंग करनी है। स्टेप 4, एग्जीक्यूशन पर फोकस करें। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि आप हर दिन अपने प्लान को लागू करें। एग्जीक्यूशन के लिए 3 जरूरी बातें। डिसिप्लिन, आपको हर दिन बिना बहाने अपने टास्क को पूरा करना है। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण समय को अपने प्राथमिक कार्यों के लिए ब्लॉक करें। डेली स्कोर कार्ड, अपनी दैनिक प्रगति को मापें। स्टेप 5, अकाउंटेबिलिटी और मेजर प्रोग्रेस, हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करें। यह समझें कि आप अपने लक्ष्य से कितने करीब हैं। समीक्षा के लिए सवाल पूछें, क्या मैं अपने दैनिक और साप्ताहिक कार्य पूरे कर रहा हूँ? अगर नहीं, तो क्या बाधाएं हैं? क्या मुझे अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? स्टेप 6, रिव्यू एंड सेलिब्रेट। 12 हफ्ते के अंत में अपनी पूरी यात्रा की समीक्षा करें। आपने क्या सीखा? क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे? अगली बार आप क्या बेहतर कर सकते हैं? अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। छोटे छोटे जश्न आपको प्रेरित रखते हैं। राज एक साधारण व्यक्ति था जो हमेशा समय की कमी की शिकायत करता था। उसने 12 हफ्ते का साल अपनाया और अपनी जिंदगी बदल दी। पहला 12 हफ्ता उसने 5 किलो वजन कम किया। उसने एक नई स्किल सीखना शुरू किया। दूसरा 12 हफ्ता उसने एक छोटा प्रोजेक्ट तैयार किया। उसने अपने फिटनेस लेवल को बेहतर बनाया। राज ने सीखा कि सफलता का राज एग्जीक्यूशन और अनुशासन है। 12 हफ्ते का साल क्यों अपनाएं? तेज परिणाम के लिए 12 हफ्ते की समय सीमा आपको तेज गति से काम करने के लिए प्रेरित करती है। 12 हफ्ते का साल क्यों अपनाएं? तेज परिणाम। 12 हफ्तों की समय सीमा आपको तेज गति से काम करने के लिए प्रेरित करती है। फोकस और स्पष्टता, आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती है। आप हर हफ्ते अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं। छोटी समय सीमा के कारण आपकी ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। 12 हफ्ते का साल आपको सिखाता है कि अगर आप अपनी सोच बदलें और अपने लक्ष्य पर पूरी ईमानदारी से काम करें तो आप असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने नए साल को ऐसे सोचें कि आपके पास 12 महीने ना होकर सिर्फ 12 हफ्ते हैं। तो इन 12 हफ्तों के हिसाब से अपना लक्ष्य डिसाइड करें और उस पर इस समरी में बताए गए नियमों का पालन करके खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनाने पर कार्य शुरू करें। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में इस बुक के चैलेंज के साथ।